चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते सरपंच जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। वो आप उस दिन घर पर आई थी तो वैसे मेरे पति दिल के बहुत अच्छे हैं, पर थोड़ा दिमाग गर्म है तो। मैं समझती हूँ और मुझे उस बात का कोई बुरा नहीं लगा। वो आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं कैसे कहूँ बहन जी, मैं एक अनपढ़ गंवार औरत हूँ। घर गृहस्थी चूल्हा चौका यही मेरी दुनिया है। मैं कहाँ समझती हूँ सरकार और अधिकार जैसी बातों को। पर आप इस गांव की चुनी हुई सरपंच है ना? मजबूरी के चुनाव से कौवा हंस थोड़े ही बन जाता है बहन जी। मजबूरी का चुनाव? अच्छा बहन जी, अब मैं चलूंगी। बहन जी, आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, पर चाहने भर से ईश्वर थोड़े ही मिल जाता है। एक बात समझ में नहीं आई, वो यहाँ नर्स बहन जी जैसा काम करने क्यों आई है? अच्छे घर से है और फिर इसको ऐसी चीजों की जरूरत भी नहीं। जा तन लागे सो तन जाने, ये वही लड़की है जिसका दोस्त गांव में गोली लगने से मरा था। हाँ है तो वही। बिना इलाज के जान गई थी उसकी। फिर ये भी तो सोचो कि इसके दोस्त को गोली किसने मारी थी। वो सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर खून? जिस आदमी ने गोली चलाई पुलिस उसे पकड़ चुकी है। गलत। पुलिस ने सिर्फ हिरासत में लिया, पकड़ा तो उसे बड़े साहब के आदमी ने। लेकिन उसने बयान दिया है कि गोली उसी से चली है, गलती से। हाँ, यहाँ अगर बड़े साहब चाहें तो चिपकली भी मगरमच्छ होने का बयान दे देंगे। तुम्हारा कहने का मतलब है? मतलब नहीं, सिर्फ एक सवाल, किसे बचाना चाहते थे वो? अगर इस बात का पता चल जाए तो एक नई बाजी खेल सकते हैं तुम्हारे चाचा के साथ। और इस बाजी में नर्स बहन जी ढाई घर चलेंगे, घोड़े की चाल। तो फिर चलो उस शहरी लड़की का हौसला बढ़ाएं। राजनीति में आज बोया बीज ही कल फल बनता है, समझे? बिमला, अरे नर्स बहन जी, आप आइए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, बस माथा दर्द से फटा जा रहा है बहन जी। और दर्द कब से है? यही कुछ घंटा भर हो गया है शायद। आंखों से ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा क्या? हाँ, आंखों में जाला सा पड़ गया है। तुमने खाना कब खाया था? आज तो सुबह से ही कुछ नहीं खाया बहन जी। वो मेरी ननद के ससुराल से आई थी।
बस उन्हें ही खिलाने पिलाने में लगी हुई थी, वक़्त ही नहीं लगा। तो फिर दर्द तो होगा ना। देखो बिमला, कोई खाए या न खाए, पर तुम्हें सही समय पर खाना पीना चाहिए। सुन लिया भैया, क्या पट्टी पढ़ा रही है ये सहरी बहन जी। अपने पेट पे रोटी डाल लो, चाहे घर आए मेहमान भूखे ही बैठे रहें। हाँ, हमारे ही माथे पर कील ठोकने की बात सिखा रही है ये सहरी बहन जी। आप तो गलत समझ रही हैं। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि इसकी हालत ऐसी है कि इसे सही समय पर खाना पीना चाहिए, नहीं तो माँ और आपके घर आने वाले बच्चे को नुकसान होगा। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते कि घर के बूढ़े बच्चे थाली देखते बैठे और मैं निवाला तोड़ूं। ये तो पाप होगा ना। मैं तेरे दिल की बात समझती हूँ बिमला। घर के बड़े बुजुर्गों को तो इज्जत देनी ही चाहिए, पर देख ऐसा भी तो हो सकता है कि वो भी समय पर खा ले और तुम भी। अरे हो तो ये भी सकता है कि सूरज रात को निकले और चांद दिन में। अरे जब आदमी लोग घर आएंगे तभी तो खाना खाएंगे, या उनसे कहे कि काम धंधा छोड़ के घर बैठ जाए, और मेहमानों से कहे कि इस नर्स बहन जी से पूछ के घर आया करे। हाँ। आप तो बड़ी समझदार हैं। बिमला का वजन कम है और फिर इसमें खून की भी कमी है। आप ही बताइए कि अगर ऐसे में सही समय पर खाना पीना भी नहीं होगा तो मुश्किल बढ़ेगी ना। तो आप क्या कहती हैं? अगर आप मेरी बात माने तो हमें बिमला को जिला अस्पताल ले जाना चाहिए। अस्पताल? हाँ, क्योंकि बिमला में खून की कमी है और इसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा है, तो ऐसी हालत में जिला अस्पताल ले जाना जरूरी है, नहीं तो माँ और बच्चे की जान को खतरा है। अच्छा। क्या अच्छा? क्या भूल गया? मैंने अपना बच्चा उसी बड़े अस्पताल में खोया था। अरे हमारे लिए कुछ नहीं धरा वहां। अरे कोई नहीं बैठा वहां हमारे लिए। अरे बहन जी, आप जाओ अपने घर, हम अपनी बिमला को खुद ही संभाल लेंगे। जाओ। कैसी हो कमला? वो बड़े घर के काम से इधर से जा रहा था तो सोचा तुझे देखता चलो। कैसा हूँ मैं? वो गर्मी बहुत है ना, तो चलते चलते गला सूख गया। पानी पिला दोगी? मुझे तो सोते जागते तेरी चिंता सताती रहती है कमला। भगवान का भी कैसा न्याय है, इतनी सुंदर तू और पानी। बड़ा मीठा पानी है तेरे घर का कमला। जी खुश हो गया। और पिएंगे? ना रे, पानी पिला पिला के पेट फोड़ेगी क्या? चलता हूँ मैं। फिर से तो तुझे सताने नहीं आ गया ना? कौन? अरे वही मास्टर। देख, सारा गांव जानता है कि वो मास्टर भेड़ के खाल में भेड़िया है। उससे जरा संभल के रहियो। और कोई भी बात हो ना, सीधा रास्ता पकड़ के मेरे पास आ जाइए। मुंशी जी, मैं अपना ध्यान रखना जानती हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
अच्छी बात है कमला, मगर फिर भी मैं झाड़ू मार लूं? हाँ हाँ, कर अपना काम कर। हाँ